हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार है और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे जेम के थ्रू हम टेंडर प्रिपेयर करते हैं परचेस आइटम के लिए। अगर आप एक जॉब सीकर हैं या स्टूडेंट हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं कि परचेस कैसे होता है, टेंडर कैसे बनते हैं, खासकर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊँगा, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है, कैसे आपका टेंडर जो है वो बन के प्रिपेयर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जेम पोर्टल ओपन करना है। जेम पोर्टल ओपन करने के बाद आप अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इंटरफेस। इस इंटरफेस में एक जो ये ऑल कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सर्च बॉक्स, यहाँ पे सर्च करना है। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर मॉनिटर लेना है, तो यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर मॉनिटर। कितने इंच का लेना अगर आपको लिखना है तो मान लीजिए 18 इंच, तो ये भी लिख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे और इंटर कर दीजिए, कुछ सजेशन भी आएंगे बट आप कंप्यूटर मॉनिटर डाल के इंटर कीजिए। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिख रही है, देखिए मॉनिटर पावर केबल, ये मुझे नहीं लेना है। एडजस्टेबल मॉनिटर माउंट विथ एडजस्टेबल कीबोर्ड वर्क स्टेशन। तीसरा यहाँ पे कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर डिस्प्ले में मुझे दिख रहा है, ये एग्जैक्टली मेरी कैटेगरी यहाँ पे मैच हो रही है, तो मुझे इसी को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कंप्यूटर मॉनिटर पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और देखिए इस तरह से अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हाईलाइट करेगा बिड या आरए, क्या आपको करना है। अभी मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, जस्ट ये नेविगेशन दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो मेरी नीड थी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है इसके बाद, सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैटेगरी है ना, ये दिख रही है कैटेगरी V2 कैटेगरी। ज़्यादातर लोग यहाँ पे Q3 कैटेगरी में करते हैं। इनकेस अगर वो कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो Q2 में कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर मॉनिटर V2 कैटेगरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना Q2 कैटेगरी, ये बेसिकली OEM की कैटेगरी होती है। एंड Q3 जो है वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की होती है, जिन लोगों ने अपना किसी अदर OEM का अगर डीलरशिप लेके रखा है तो वो लोग अपना जो अकाउंट है Q3 कैटेगरी में बनाते हैं। तो Q2 में डायरेक्ट आप OEM से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइट सेलर। अगर कोई कैटेगरी आपको नहीं दिख रही है तो आप सेलर की ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है सेलर को इनवाइट भी कर सकते हैं, सेलर की ईमेल आईडी डाल के। और अगर मल्टीपल सेलर हैं तो उनकी एक एक्सेल में आईडी डाल के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन सब बिडर के पास चली जाएगी जिन लोगों की ईमेल आईडी आपने CSV फाइल में डाला है। तो अभी मैं बैक जाता हूँ जहाँ पे मेरी कैटेगरी है। अभी मुझे मान लीजिए कोई एक सैमसंग का, ये यहाँ पे दिख रहा है, जानी मानी कंपनी है सैमसंग इन प्लेन स्विचिंग IPS कंप्यूटर मॉनिटर। यहाँ पे एक एस्टिमेट भी दिखा रहा है, 7400 रुपये का इसका एस्टिमेट है। मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे जब भी बिड बनाइए, देखिए मिनिमम क्वांटिटी कितनी कंसाइनी में 10। तो अगर आपके बिड में, मतलब अगर आपके इंडेंट में मिनिमम रिक्वायरमेंट या फिर 10 से एबव है तो आप इस कैटेगरी को चूज कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे दूसरी कैटेगरी भी अगर रिक्वायरमेंट आपकी 10 से कम है, मिनिमम देखिए यहाँ पे कंसाइनी जो दिखा रहा है 1 दिखा रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर सैमसंग से आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 क्वांटिटी का तो ऑर्डर प्लेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे, अब ये पूछ रहा है कि इंटेंट ऑफ बाइंग, आपका बाई करने का क्या इंटेंट है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट परचेज दिखेगा और बिड आरए। तो डायरेक्ट परचेज तो मैं कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बिड आरए करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं बिड आरए पे क्लिक करूँगा, कुछ इस तरह के गोल्डन पैरामीटर दिखेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है। हमें ये गोल्डन पैरामीटर को सिलेक्ट करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जिस यूजर डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट डाली है वो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी देगा, उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो भी देगा। आपको वो चीज़ें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही गोल्डन पैरामीटर को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हो गया BIS का है, तो अगर BIS मार्क है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोर, कंप्यूटर मॉनिटर की पावर केबल, डेफिनेटली हमें यही चाहिए। अगर कोई नहीं भी आ रहा है स्पेसिफिकेशन तो आप एनी वैल्यू सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप फाइनल बिड प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप अपना जो स्पेसिफिकेशन वो अटैच कर सकते हैं। ये उस केस में करना है अगर जो आपके इंटेंट में स्पेसिफिकेशन है और यहाँ पे वो मैच नहीं हो रहा है तब। अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मैच करके चलना, जैसे पैनल टाइप है तो मुझे देखना है कि भाई मेरा वर्टिकल अलाइनमेंट होना चाहिए, ट्विस्टेड होना चाहिए या इन प्लेन स्विचिंग, तो मुझे IPS वाला चाहिए, तो ये मैं ले लेता हूँ। फिर बोल रहा है अंडरलाइंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ठीक है, LED बैकलाइट मैंने ले लिया। मैट फिनिश होना चाहिए, स्क्रीन फॉर्म फैक्टर फ्लैट होना चाहिए। ये रेडियस बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल, कोई बात नहीं, चलेगा भी रेडियस का भी। मैक्सिमम रिजोल्यूशन, डेफिनेटली हमें हाई क्वालिटी का चाहिए, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये भी दिखाता है कि 1 2 27 जो दिखा रहा है, तो ये इसका मतलब कितने के प्रोडक्ट अवेलेबल है इस स्पेसिफिकेशन के। कितने इंच का चाहिए, देखिए स्क्रीन का साइज है मुझे 73 इंच का मान लीजिए, या फिर 48 का जनरली एकदम नॉर्मल मीडियम साइज चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आपको अपने इंडेंट में देखना है, सपोज मैं 300 से 350 ले लेता हूँ। इसके अलावा पोर्ट HDMI और VGA पोर्ट मेरे को दोनों चाहिए, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
एंड उसके बाद फीचर्स इंटीग्रेटेड है, मतलब आपका क्या है, नॉट एप्लीकेबल है, स्पीकर भी चाहिए हमको, ठीक है। मॉनिटर कैन बी वॉल माउंटेड, डेफिनेटली यस। एंड ये देखिए क्या दे रहा है कि एर्गोनॉमिक एडजस्टेबल सपोर्टेड, टिल्ट होना चाहिए, डेफिनेटली टिल्ट वाला चाहिए। ऑन साइड वारंटी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछ रहा ऑन साइड वारंटी। तो वारंटी में मुझे बताना है भाई, मुझे मिनिमम 5 साल की वारंटी चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने पैरामीटर मैंने सेलेक्ट किए, सारे पैरामीटर यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे सैमसंग इन प्लान स्विचिंग इसका डिस्क्रिप्शन आया, टाइटल आया, और यहाँ पे रीसेलर ओईएम। अब ये ऑप्शन देता है कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर रीसेलर का लेना है तो रीसेलर सेलेक्ट कीजिए। ओईएम का ज़्यादातर लोग नहीं सेलेक्ट करते क्योंकि ओईएम में ऑफर आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो रीसेलर में ही सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर जाइए। जैसे प्रोसीड करेंगे, अब यहाँ पे पूछेगा स्टेट, कंसाइनी का नाम एंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए कितनी, 10 क्वांटिटी चाहिए, 10। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक विंडो बन के आ गई, प्रोसीड टू चेकआउट, डिलीट कार्ट, व्यू ऑल कार्ट। तो यहाँ पे मुझे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रोसीड पे टू चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा बिट, शॉपिंग कार्ट, मेरा कार्ट दिखेगा, क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे ही मैं बिट पे क्लिक करूँगा, देख लीजिए अब ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्रिएट बिट का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अब दिखेगा स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी डिटेल, बिट डिटेल, ईएमडी पैरामीटर, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन एंड वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश। तो ये होता है मेन पार्ट। यहाँ तक आने के लिए, बिट प्रिपेयर करने के लिए आपको गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट करने होंगे, जो मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया करके। तो यहाँ पे एक तो आपका प्रोडक्ट का नाम पूरा दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगी, एंड व्यू ऐड डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अपनी यहाँ पे सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी आपने गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट किए सारा यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप सेव कीजिए, सेव करके आगे बढ़िए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद बोलेगा कंसाइनी डिटेल, आप एक बार कंसाइनी की डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। कंसाइनी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे दिखेगा डिलीवरी पीरियड, कितने दिन में डिलीवरी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर किसी को 30 दिन में चाहिए तो 30 दिन लिख दीजिए। एंड उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव जैसे ही करेंगे, सेव करके ओके कीजिए, ये सेव हो गई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट पूछेगा बिट की डिटेल। अभी यहाँ पे बिट की ड्यूरेशन, कितने दिन का इसमें आपको बिट का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर मुझे जैसे मान लीजिए 10 दिन के अंदर ऑफर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं 10 पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक बिट की एंड डेट और ओपनिंग डेट यहाँ पे दिखने लगेगी कि आज से अगर मैं 9 तारीख को ये बिट बना रहा हूँ तो 10 दिन बाद कितना होगा, 19 तारीख। यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने बजे मुझे इसको टेंडर को ओपन करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा। देन उसके बाद फिर पूछेगा बिट की वैलिडिटी, कितने दिन की आपकी वैलिडिटी चाहिए। ज़्यादातर लोग 30 करते हैं, 60 करते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए मुझे 60 दिन की वैलिडिटी चाहिए तो मैंने यहाँ पे 60 सेलेक्ट कर लिया। अब टाइप ऑफ बिट पूछ रहा है, सिंगल पैकेट, 2 पैकेट। 2 पैकेट में क्या होता है कि एक तो होता है टेक्निकल पार्ट, पहले आपका टेक्निकल पार्ट खुलेगा, और दूसरा होगा पहले टेक्निकल वेरीफाई होगा, उसके बाद प्राइस पार्ट खुलेगा। तो ज़्यादातर लोग अगर आप बिट बनाते हैं तो 2 पैकेट में ही करते हैं, क्योंकि पहले टेक्निकल चेक करना है, देन उसके बाद आपको प्राइस पार्ट ओपन करना है। सिंगल पैकेट में क्या होगा, डायरेक्टली आप एक बार में ही सारा ऑफर ओपन कर सकते हैं, आपको प्राइस एंड टेक्निकल दोनों चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है, डू यू वांट टू टेक दिस बिट टू आरए, क्या मुझे आरए के लिए बनाना है। तो अगर मुझे यस करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, नो करना है तो नो। तो मुझे आरए बेसिकली रिवर्स ऑक्शन नहीं कराना। उसके बाद टाइम टू अलाउ सेलर, इस पे मतलब इसमें पूछ रहा है कि सेलर को कितने दिन का टाइम देना है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इनकेस आप उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करते हैं, उसका ऑफर रिजेक्ट करते हैं, तो 2 दिन का वो टाइम देगा। जब भी आप रिजेक्ट करेंगे उस ड्यूरेशन में वो अपना क्लैरिफिकेशन डाल सकते हैं। बेसिकली क्लैरिफिकेशन के लिए है, रिजेक्ट करने का, क्लैरिफिकेशन का उतना टाइम दिया जाता है। उसके बाद एस्टिमेट वैल्यू, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। अगर आपकी कुछ अलग वैल्यू है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे पूछता है क्या ये एस्टिमेट आप दिखाना चाहते हैं बिट, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दीजिए। अगर दिखाना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है क्या ये प्रोक्योरमेंट आपका कॉमर्शियल रीसेल के लिए है, तो रीसेल के लिए है तो यस, और नहीं तो नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन है। उसके बाद पूछ रहा है सीएमसी, क्या आपको इसका एएमसी वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये सर्विस तो है नहीं, ये मेरा मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, तो इसको भी नो कर देंगे। एंड ये फिर आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आईटीसी, इट मीन्स कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यस ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि टैक्स तो क्रेडिट चाहिए। और कितना परसेंट चाहिए पूछता है, तो 100% चाहिए।
ये 100% सेलेक्ट करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे फिर पूछेगा कि आई यू नोटिफाइड बायर अंडर सेक्शन, तो अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दीजिए। एंड ये पे ये देखिए एक एडवाइजरी भी देता है, बायर कैन प्रोसीड विदाउट इंटरिंग एनी वैल्यू बाय क्लिकिंग ऑन सेव। तो सेव करके आगे बढ़ जाइए। जैसे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे फिर यहाँ पे भी पूछता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से लिखना है, अगर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफाइन करना है कि जो बिडर का एनुअल टर्नओवर है इतना होना चाहिए, उसका पास्ट एक्सपीरियंस इतने साल का होना चाहिए, एंड उसके अलावा उसका जो एनुअल टर्नओवर है एडिशनल क्राइटेरिया में यहाँ पे भी दे सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बिट कितने बिट आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 बिट चाहिए। उसके बाद पूछता है कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिड वुड बी ऑटो एक्सटेंडेड, कितने, अगर मान लीजिए 3 ऑफर आपके पास नहीं आते तो कितने दिन के लिए ऑफर एक्सटेंड हो, तो 3 दिन लिख देता हूँ मैं। और फिर नंबर ऑफ ऑटो एक्सटेंशन काउंट कितनी बार करना है, तो मैं मान लो मैक्सिमम 3 बार दे देता हूँ। तो इसका जो 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 3 ऑफर तो मिनिमम चाहिए। अगर 3 ऑफर नहीं आता है तो 3 दिन के लिए मेरी बिड एक्सटेंड हो जाए और 3 बार ही ऐसा होगा, चौथी बार में फिर मेरा बिड कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे नीचे दिखाता है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, तो यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, एटीसी लीजिए, एंड ओईएम का ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट लीजिए, टर्नओवर लीजिए, जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय बिडर, अगर यस करना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। क्या आप डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं दूसरे बिडर को, एक बिडर की जानकारी अगर दूसरे को दिखाना है तो यस, अदरवाइज नो। फिर पूछता है कि क्या आपको जो एमएससी वेरीफाइड आप उसको एग्जाम्पशन देना चाहते हैं, अगर यस तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दीजिए। क्या आपको एग्जाम्पशन देना है वेरीफाई स्टार्टअप का, तो भी उसको नो कर दीजिए, अगर यस करना है तो यस कर दीजिए। डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या नीड है, क्या डिमांड है। फिर ये पूछ रहा है कि आपको सिंगल टेंडर या लिमिटेड टेंडर करना है, तो नॉट करना है। अगर नॉट रहेगा तो मतलब मेरा ओपन टेंडर है, लिमिटेड करेंगे तो मेरे को सेलर डालने पड़ेंगे, सिंगल करेंगे तो भी सेलर डालने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे मैं सेव करूँगा ये मेरा बिड आगे बढ़ेगा। पूछेगा यहाँ पे ईएमडी, क्या मुझे ईएमडी चाहिए, अगर चाहिए तो यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ था कि ईएमडी इज अलाउ ओनली फॉर बिड वैल्यू ग्रेटर देन 5 लाख, अगर 5 लाख के ऊपर की वैल्यू है तो ही इनेबल होगा। लेकिन ईपीवीजी आप ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, अगर इनकेस आपकी रिक्वायरमेंट है कि कोई सेलर जो है जेन्युइन सेलर आए तो यहाँ पे ईपीवीजी ले सकते हैं आप। उसमें जो भी परसेंट आप लेना चाहते हैं यहाँ पे डालिएगा बैंक की डिटेल, और यहाँ पे कितना परसेंट लेना है, कितने ड्यूरेशन के लिए लेना है, यहाँ पे ड्यूरेशन डाल के यहाँ पे आप अपना नाम, अपनी पोजीशन और उसके बाद अपना ये जो एड्रेस है वो डाल के यहाँ पे नो करके सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे फिर पूछेगा स्प्लिटिंग एमएससी एमआईआई मेक इन इंडिया इन सब का, तो ये सारे जो पैरामीटर है वो आप पढ़िए देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको लोकल सप्लायर जो है मेक इन इंडिया के उनको एग्जाम्पशन देना है या प्रेफरेंस देना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप परचेस प्रेफरेंस दे सकते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे एमएससी का भी प्रेफरेंस है, इसको भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद सेव करके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा प्लीज़ ऐड MII लोकल कंटेंट एलिजिबिलिटी। तो 1 मिनट में इसको जो लोकल कंटेंट कितना परसेंट करना है ये यहाँ पे डाल सकते हैं एज़ पर योर नीड, एंड उसके बाद सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए जेनरिक है, स्कोप ऑफ सप्लाई है, तो जो जो भी आपको अगर पैरामीटर चाहिए, कुछ अगर डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन लेना है, जैसे मेरा यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का ये मुझे डिटेल चाहिए देना है, मतलब जो जो भी चाहिए आप यहाँ पे अपना देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ये बोलेगा आई एग्री, ये बिड आर ए क्लाउड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं ना ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इसको, आपकी एक जो बिड है वो डाउनलोड होगी। यहाँ पे क्लिक करके अब आप देख सकते हैं आपका ये PDF क्रिएट हो गया है। यहाँ पे बिड का जो नंबर है वो आ गया है, डेट आ गई है, देखिए 19 तारीख का मैंने ड्यू डेट रखा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। 60 दिन की वैलिडिटी रखी है मैंने, 10 दिन की 10 टोटल क्वांटिटी 10 है, मेरा कंप्यूटर मॉनिटर है। यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस वगैरह जो जो चाहिए वो सारी डिटेल आ रही है, एंड डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे आ रहा है कि मुझे क्या ये डॉक्यूमेंट दिखाना है दूसरे बिडर को, यस। ये देखिए 3 ऑफ़र मिनिमम चाहिए, और अगर 3 ऑफ़र नहीं आते हैं तो मेरा 3 बार में बिड ऑटो एक्सटेंडेड किया जाएगा।
RA की प्रक्रिया नहीं है। ये इस तरह की सारी चीज़ें जो आपने टेंडर में बनाया वो सब यहाँ पे दिखेगा, इंक्लूडिंग आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इसे देख के बिड प्रिपेयर करना सीख सकते हैं एंड अपना बिड जो है वो बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।